बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या नाबुदु या नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क। आज हम लोग एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम लोगों ने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में इन फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो ए पार्ट हमारे पास है 7x+3। अब ये जो 7 है ये x+3 पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड बाई 2 प्लस 5 2x माइनस 5। अब ये जो 5 है ना 2x माइनस 5 पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड बाई 3। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 7 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं। मींस ये जो 7 है ये x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और यही 7 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो 7 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 7x। अब प्लस डालेंगे, अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ा 21, ठीक है, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। अब ये वाला प्लस डालेंगे। अब 5 जो है ना वो 2x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और यही 5 जो है ना वो -5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 2 10 और साथ में ये x, तो यहाँ 10x आ जाएगा। अब ये वाला माइनस साइन डालेंगे एंड 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा, डिवाइड बाय 3, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या देखना है, दोनों के डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं होंगे ऊपर वाली फ्रैक्शंस ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। हम लोगों ने इनके डिनोमिनेटर सेम करने, एक 2 है और एक 3 है, ठीक है। अब 2 जो है ना वो 3 नहीं बन सकता है, ठीक है, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 होता है, इससे बड़ा होता है, ठीक है। सो हम लोगों ने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। मींस 2 को जो है ना हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो 3 है ना ये इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो 2 है वो इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया। अब हम लोग 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 से हमारे पास आ जाएगा 21। यहाँ पर इक्वल का साइन जरूर डालेंगे, ठीक है, 21x हो जाएगा। अब साथ में x भी था ना, अब प्लस का साइन डालेंगे और 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, सो 63 हमारे पास आ जाएगा। अगर 21 3 ज़ा मल्टीप्लाई किया जाए तो 63। अब डिवाइड बाय, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन डालेंगे। अब ये 10x जो है ना 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो 10 2 ज़ा 20 और x साथ में, ठीक है, माइनस का साइन डालेंगे और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा, डिवाइड बाय 3 2 ज़ा 6। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो हम ऊपर वाले फ्रैक्शंस को साथ में लिख देंगे, 21x प्लस 63 प्लस 20x माइनस 50। अब यहाँ पर प्लस है ना तो इसका साइन भी चेंज नहीं हुआ क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही आता है, ठीक है, डिवाइड बाय और 6 को इकट्ठा लिख लेंगे। अब जो लाइक टर्म्स है ना उनको हम लोग साथ साथ में लिख देंगे, तो 21x प्लस 20x और अपने साइंस के साथ, ठीक है, और प्लस 63 माइनस 50 डिवाइड बाय 6, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब हम लोग इनको ऐड कर देते हैं, 20 और 21 जब ऐड हो जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 41x डिवाइड, अच्छा साथ में ये भी तो है ना अभी प्लस माइनस। अब हम लोगों के पास जब दो डिफरेंट साइंस है ना तो हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन करनी होती है, ठीक है। तो 63 में से हम लोग 50 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 13 रह जाएगा और साइन लगेगा ग्रेटर का। 50 और 63 में 63 ग्रेटर है, उसके साथ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब ये डिवाइड बाय 6 लिखते हैं, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। सो इस तरह हमारे पास बहुत इजीली इसका आंसर आ चुका है। अगर आप लोगों को पार्ट ए की बहुत ही अच्छे से समझ आ चुकी है डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब को प्रेस कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह एजुकेशनल वीडियोस आप तक आती रहें और बहुत ईजी स्टेप्स में मैं आप लोगों को इसी तरह समझाती रहूँ। और डियर स्टूडेंट साथ साथ में ये भी बताते चलो कि कमेंट करना ना भूलिए, आप लोग कमेंट लाजमी कर दिया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप लोगों को मेरे पढ़ाने का अंदाज कैसा लगता है। नाउ डियर स्टूडेंट बी पार्ट हमारे पास है 3x माइनस 4 डिवाइड बाई 5। माइनस 3 जो है ना वो अब यहाँ पर x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 से भी मल्टीप्लाई है, -1 से, ठीक है, डिवाइड बाई 2। सो सबसे पहले ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, सो ये इसी तरह लिख देंगे 3x माइनस 4 डिवाइड बाई 5 माइनस और 3x से मल्टीप्लाई होके 3x हो जाएगा, -3 1 से मल्टीप्लाई होके 3 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2।
अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिनोमिनेटर्स को सेम करना। फिर डिनोमिनेटर्स को कैसे सेम करेंगे, 2 को क्या हम 5 बना सकते हैं, 2 1 2 2 2 4 होता है और 2 3 6, 5 नहीं आता है। तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मींस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका जो डिनोमिनेटर है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नोमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। और 2 को जो है ना 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका नोमिनेटर भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका मतलब है ये जो 2 है ना, ये इस सारे 3x माइनस 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये जो 5 है ना, ये 3x माइनस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 1 3 2 6x आ जाएगा। अब ये वाला माइनस का साइन आ जाएगा। अब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 8 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। डिवाइड बाय 5 2 10 हो जाएगा, माइनस का साइन डालेंगे। अब 5 3 15 और साथ में ये वाला x, अब ये वाला माइनस और 5 3 15 डिवाइड बाय 5 2 10, ठीक है। डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। तो तीसरा स्टेप हमारा क्या बनेगा, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो ऊपर वाले हम जो है ना डोमिनेटर्स को इकट्ठा लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा 6x माइनस 8 माइनस 15x। अब ये माइनस है ना, ठीक है, सो इसके साथ माइनस लगा। अब ये जो माइनस है तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे, सेम साइंस हैं, तो प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट, और डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। अब यहां देखें इनके जो लाइक टर्म्स है ना, अब फोर्थ स्टेप में हम लोगों ने इसके लाइक टर्म्स को साथ में लिखना है, मींस इसके साथ वेरिएबल है और इनके साथ नहीं है। ये हो जाएगा 6x और ये माइनस 15x, ठीक है। ये माइनस 8 और ये प्लस 15, ये लिख दिया, डिवाइड बाय 10। अब हमने क्या करना है, माइनस कर देना है। अब ये जो है ना हमारे पास छोटा है, इसके साथ कोई साइन है, मींस पॉजिटिव तो है, ठीक है। जब दो डिफरेंट साइंस होते हैं हमने सब्ट्रैक्शन करनी होती है। तो 15 में से 6 जब हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारे पास रह जाएगा 9x। साइन किसका लगेगा, बड़े का लगेगा। 6 और 15 में 15 ग्रेटर है तो माइनस 9x आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए फिर से अगेन दो डिफरेंट साइंस हैं, हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। तो 15 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 7 आ जाएगा। अब साइन लगेगा ग्रेटर का, 8 और 15 में 15 ग्रेटर है तो उसके साथ प्लस है, तो हम यहाँ पर प्लस 7 लगाएंगे, डिवाइड बाय 10। आ गया ना डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इजीली हमारे पास आंसर। सो अगेन बी पार्ट की समझ आ गई है। तो अगर अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। चलते हैं सी पार्ट की तरफ। सो डियर स्टूडेंट सी पार्ट हमारे पास है 3z माइनस 2, मीन्स ये जो 3 है z से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। और माइनस 4 जो है ना वो मल्टीप्लाई हो रहा है 2z से भी, और यही 4 माइनस 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड बाय 5। तो सबसे पहले जो स्टेप है हम लोगों ने ब्रैकेट को रिमूव करना है, ठीक है। ब्रैकेट को रिमूव कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई के 3z माइनस 3 2 6 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। माइनस का साइन डालेंगे, 4 को 2z से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8 और साथ में z, माइनस का साइन डालेंगे और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12 आ जाएगा हमारे पास, डिवाइड बाय 5। अब दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। नेक्स्ट स्टेप ये है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में ब्रैकेट से रिमूव की, सेकंड स्टेप में डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। अगर सेम नहीं है तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये 5 जो है ना पूरा 3z माइनस 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 4 जो है ना पूरा 8z माइनस 12 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15z आ जाएगा, माइनस का साइन डालेंगे और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, डिवाइड बाय 5 4 हमारे पास 20 आ जाएगा। अब ये वाला माइनस का साइन डालेंगे। अब 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8z से, तो ये हो जाएगा 32z, ये वाला माइनस का साइन डालेंगे और 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, डिवाइड बाय 5 4 20। अब डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो हम लोगों ने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनता है, ऊपर वाले जो हमारे फ्रैक्शन है उनको हम इकट्ठा लिख देंगे। 15z माइनस 30 माइनस 32z। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर सेम साइन से प्लस 48 हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। ये स्टेप आप लोगों ने नहीं भूलना है। अगर यहाँ माइनस है, ठीक है, तो अंदर वाले इस स्टेप के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ कोई साइन नहीं था, ये भी प्लस था ना, तो ये भी चेंज हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। और ये माइनस था तो ये इसकी वजह से चेंज हो गया, प्लस हो गया, यहाँ 20। अब क्या करना है, हम लोगों ने लाइक टर्म्स को साथ में लिख देना है। इन दोनों के साथ वेरिएबल z है और इनके साथ कोई नहीं है, तो इनको इकट्ठा लिख देते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। सो डियर स्टूडेंट मैं नेक्स्ट स्टेप लिख चुकी हूँ, लाइक टर्म्स को साथ में लिख दिया है, ठीक है।
तो 15, अब नेक्स्ट स्टेप अगला हमारा है इनको सॉल्व करना। सो 15 के साथ पॉजिटिव है, कुछ साइन नहीं होता तो वहां वो नंबर पॉजिटिव होता है। तो अब ये प्लस माइनस दो डिफरेंट साइंस हैं, तो हम लोगों ने डिफरेंट साइंस किया सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, तो 32 में से 15 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आएगा 17z। लेकिन साइन ग्रेटर का लगेगा 15 और 32 में 32 ग्रेटर है, उसके साथ माइनस है, तो ये माइनस 17z आएगा, ठीक है। अब ये देखें फिर से, ये दो हमारे पास डिफरेंट साइंस है, ठीक है। हमने करनी है सब्ट्रैक्शन। सो 48 में से 30 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 18। अब साइन ग्रेटर का लगेगा 30 और 48 में 48 ग्रेटर इसके साथ प्लस है, तो यहां भी प्लस आ जाएगा, डिवाइड बाय 20। और ये आंसर हमारा इजीली आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, डी पार्ट हमारे पास है 2p माइनस 4q मीन्स 2 जो है ना p से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस 4q से भी, डिवाइड बाय 3। अब माइनस है और ये 3 जो है ना वो 2p से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और प्लस q से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड बाय 2। सबसे पहले ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे, 2p से मल्टीप्लाई होके 2p आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, 2 जो है ना 4q से मल्टीप्लाई होके 8q आ जाएगा, डिवाइड बाय 3। माइनस का साइन डालेंगे, 3 2p से मल्टीप्लाई होके 6p आ जाएगा, प्लस का साइन डालेंगे, 3q से मल्टीप्लाई होके 3q आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, ठीक है, नोमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 2 पूरा 2p माइनस 8q से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 3 जो है ना 6p प्लस 3q से मल्टीप्लाई हो रहा है। सो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 2p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p आ जाएगा, माइनस का साइन डालेंगे और 8q को जो है ना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16q आ जाएगा, डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, सॉरी डिवाइड 2 6 आ जाएगा, माइनस का साइन डालेंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने 3 को मल्टीप्लाई करना है 6p से, सो 6 3 18p। अब ये प्लस डालेंगे, ठीक है, और 3 3 9q आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 3 6 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो ऊपर वाले जितने भी हमारे पास नंबर्स है उनको इकट्ठा लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 4p माइनस 16q। अब ये माइनस है तो ये इसके साथ कोई साइन नहीं है, मींस ये पॉजिटिव है, तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, ये माइनस 18p हो जाएगा, और इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 9q, ठीक है, डिवाइड बाय 6। अब लाइक टर्म्स को साथ में लिख देंगे, ठीक है, p वाले को साथ में और q वाले को साथ में लिख देंगे। सो 4p माइनस 18p माइनस 16q माइनस 9q डिवाइड बाय 6 आ जाएगा। अब 4 में से 18 हमारे पास ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो डिफरेंट साइंस है। सो डिफरेंट साइंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, ठीक है। सो सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग 18 में से 4 को, तो हमारे पास आ जाएगा 14p, और साइन लगेगा ग्रेटर का, 18 ग्रेटर है 4 से तो उसके साथ माइनस है, तो ये माइनस 14p आ जाएगा। अब ये दोनों नेगेटिव है, मीन्स दोनों माइनस है, तो सेम साइंस हमें एडिशन देते हैं, हमने प्लस करना है, 16 और 9 को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 25q। साइन ग्रेटर का लगेगा, 16 के साथ माइनस है, हम यहाँ माइनस लगाएंगे, डिवाइड बाय 6, और ये बहुत ही इजीली हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक नहीं की है तो वीडियो को काइंडली लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। सो डियर स्टूडेंट, ई पार्ट हमारे पास है माइनस 2b डिवाइड बाय 3 माइनस, अब ये जो 3 है ना वो a से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस 2b से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, डिवाइड बाय 5 हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, पहले ये जो ब्रैकेट है ना इसको हम लोगों ने रिमूव करना है, तो ये माइनस 2b डिवाइड बाय 3 उसी तरह आ जाएगा, माइनस का साइन लगेगा, 3a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3a आ जाएगा, माइनस और 3 2 6b, ठीक है, 6b आ जाएगा, डिवाइड बाय 5। अब डिनोमिनेटर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमने डिनोमिनेटर सेम करने हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मींस इसको ऊपर नीचे 5 से और इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब 5 2 हमारे पास 10b आ जाएगा, माइनस इसका अपना था तो उसको ही लगा दिया हमने, और 5 3 हमारे पास 15 बन जाएगा, ये वाला माइनस का साइन डालेंगे, ये सारे से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो ये 3 3 हमारे पास 9a आ जाएगा, माइनस और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18b डिवाइड बाय 5 3 15, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम हो चुका है तो ऊपर वाले सारे इकट्ठे लिख देंगे, 10b माइनस 9a
और ये +18b, ठीक है। साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है और ये 15। अब आप लोगों ने क्या करना है, लाइक टर्म्स को साथ में लिख देना है, मतलब ये b और b को साथ में लिख देंगे। -10b + 18b - 9a इधर लिख देंगे और ये हो जाएगा 15, ठीक है। अगर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि ये वाला जो a है ना, इसको हम पहले लिख सकते हैं और b को बाद में, लेकिन फिलहाल हो गया ये स्टेप, ऐसे भी ठीक आएगा। अब ये दो डिफरेंट साइंस है, मीन सबट्रैक्शन करनी है। 18 में से 10 चला जाएगा तो 8b आ जाएगा और ग्रेटर का साइन लगेगा। 18 जो है ना ग्रेटर है तो ये पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। और -9a आ जाएगा डिवाइड बाय 15, ठीक है। अब क्योंकि a पहले होता है और b बाद में होता है तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो आएगा -9a और इसके साथ कोई साइन नहीं है, ये पॉजिटिव है, सो +8b डिवाइड बाय 15 हमारा फाइनल आंसर आ चुका है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ ये पार्ट भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट, एफ पार्ट हमारे पास है 2x + 3 मीन्स 2x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। डिवाइड बाय 5 -1/2 + 3x - 4 डिवाइड बाय 4। सबसे पहले ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, सो 2x से मल्टीप्लाई होकर 2x आ जाएगा, प्लस का साइन और 2 3 6 आ जाएगा, डिवाइड बाय 5 -1/2 + 3x - 4 डिवाइड बाय 4। अब इनके साथ हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है ही नहीं, वो पहले से सॉल्व है। अब हमारे पास तीन डिनोमिनेटर्स आ चुके हैं तो उसके लिए हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 5 2 4। सबसे पहले छोटा नंबर स्टार्ट लेंगे, सो 2 को 5 उसी तरह होगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। अगेन 2 को ले लेते हैं, ये 5 उसी तरह होगा और 2 1 ज़ा 2। अब 5 को रिमूव करना है, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब हमारे पास ये 3 नंबर आ चुके हैं, ठीक है। 5 1 5 2 10 एंड 10 2 हमारे पास आता है 20। तो हम लोगों ने डिनोमिनेटर 20 लेना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो हम लोगों ने इनको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 20 आए, ठीक है। सो 5 को हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 10 ज़ा 20 होता है तो ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये बीच में ये वाला प्लस है, ठीक है। अब 4 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20 आएगा, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन सब को हम लोग 4 से और इनको अपने अपने नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये 5 3x - 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये 4 जो है ना 2x + 6 से, इसीलिए मैंने ब्रैकेट डाल दिया। अब 4 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 होता है, 8x प्लस अब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 डिवाइड बाय 5 4 ज़ा 20 आ जाएगा। माइनस का साइन, 1 10 ज़ा 10 2 10 ज़ा 20, ठीक है। प्लस का साइन, 5 3 ज़ा 15x माइनस 5 4 ज़ा 20, ठीक है। और 5 4 ज़ा 20 ये हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं तो ऊपर वाले सारे नंबर्स को एक लाइन पे लिख लेते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ऊपर वाले सारे नंबर्स को एक लाइन पे लिख लेते हैं। 8x + 24 - 10 + 15x और -20, ठीक है, डिवाइड बाय 20। अब नेक्स्ट स्टेप में लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिखना है, ये x और x वाली की और ये जो है ना तीनों साथ में। सो ये हो जाएगा 8x + 15x, ठीक है, और ये +24 -10 -20 डिवाइड बाय 20। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे 15 और 8, ठीक है। सो 15 और 8 हमारे पास 23x आ जाएगा। अब ये तीनों नंबर जो है ना इनको हम लोगों ने क्या करना है, 24 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 14 रह जाएगा, ठीक है। अब 14 - 20 यहां पर मैं साइड वर्क पे आपको समझा देती हूँ, ठीक है। 20 में से 10 माइनस किए 14 रह गया। अब 14 में से हम लोगों ने 20 माइनस करना है। 14 एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, उसमें से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसका आंसर भी नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास -6 आ जाएगा। तो यहां हमने लगा देना है -6 डिवाइड बाय 20 और ये भी बहुत ही इजीली हमारा आंसर आ चुका है, 23x - 6 डिवाइड बाय 20। और डियर स्टूडेंट, साथ में ये मैं आप लोगों को बताती चलूं कि बुक के एंड पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स रॉन्ग होते हैं, तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ये मत मेंशन किए करें कि आप लोग जो है ना टीचर का आंसर रॉन्ग आ रहा है। नहीं, टीचर का आंसर रॉन्ग नहीं आ रहा है, कभी कभी बुक में जो उन्होंने आंसर्स लिखे होते हैं, पब्लिश किए होते हैं, वो गलत होते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आप लोग मेथड को फॉलो किया करें। अगर मेथड में कोई मिस्टेक नहीं आ रही है तो जाहिर बात है आंसर जो है ना वो करेक्ट ही आ रहा है। नाउ जी पार्ट है a + 1 डिवाइड बाय 2 - a + 3 डिवाइड बाय 3 - 2a - 2
सॉरी 5a माइनस 2 डिवाइड बाई 4। अच्छा, अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर ब्रैकेट है ही नहीं, मींस वो स्टेप हम लोगों ने गायब कर दी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, डिनोमिनेटर्स को सेम करना। डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, नीचे वाले डिनोमिनेटर्स का 2, 3 एंड 4। ठीक है, 2 को सबसे पहले लेंगे, 2 1 2, 3 उसी तरह, 2 2 4, फिर से 2 को लेंगे। ठीक है, तो 2 1 2 हो जाएगा। अब 3 को लेंगे, 3 1 ठीक है, 3 1 3। अब ये हमारे पास तीनों नंबर्स आ चुके हैं। सो 3 1 2 6 एंड 6 1 6 2 12। अब हम लोगों ने जो डिनोमिनेटर लेना है वो 12 होना चाहिए। अब 2 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 आएगा, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नोमिनेटर भी 6 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नोमिनेटर भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 4 3 12 आता है। ठीक है, एंड 3 4 12, तो 4 3 12। ठीक है, इसका नोमिनेटर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये जो है ना a+1 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये a+3 से, और ये 5a माइनस 2 से। ठीक है, 6a प्लस 6 डिवाइड बाई 6 2 12 माइनस 4a प्लस ये a है। ठीक है, 4 3 12 डिवाइड बाई 12 माइनस 3 5 15a माइनस 3 1 2 6 डिवाइड बाई 12। अब इनको एक लाइन पे कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। 6a प्लस 6 माइनस 4a, यहाँ देखते जाएं डियर स्टूडेंट। अब ये माइनस है तो ये प्लस जो है ना माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस है तो साइंस चेंज हो जाएंगे। माइनस 12 माइनस 15a, ये साइन भी चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 12, एक स्टेप भी मिस नहीं कीजिए। ठीक है, अब जो लाइक टर्म्स है ना उनको इकट्ठा लिख लेंगे। ठीक है, और जो लाइक नहीं है उनको जो है ना अलग अलग कर देंगे। सो लाइक टर्म्स को पहले लिख देते हैं। 6a माइनस 4a माइनस 15a, रह गया हमारे पास प्लस 6 माइनस 12 एंड प्लस 6 डिवाइड बाय 12। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, अब इनको माइनस प्लस करना स्टार्ट कर देना है। 6 में 4 सब्ट्रैक्ट कर दें, हमारे पास 2a रह जाएगा। ठीक है, अब 2a में से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2a। ठीक है, पॉजिटिव में आएगा क्योंकि 6 बड़ा है। 2a माइनस 15। अब 15 क्योंकि बड़ा नंबर है और छोटा नंबर उसमें से माइनस हो रहा है, आंसर पहले ही नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, सो 15 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 13a आ जाएगा, माइनस 13a। ठीक है, अब ये प्लस माइनस मींस डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन कर लें। 12 में से 6 गया तो क्या आ जाएगा 6, लेकिन साइन बड़े का 12 बड़ा है तो माइनस 6। अब माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 0 लिखते ही नहीं है और डिवाइड बाई 12 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बहुत इजीली। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये नंबर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, एच पार्ट हमारे पास है x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस x प्लस 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 5x माइनस 1 डिवाइड बाई 6। ब्रैकेट नहीं है तो फर्स्ट स्टेप भी यही बनता है कि डिनोमिनेटर सेम करें। 3 3 है हमारे पास तो एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 2 3 एंड 6। ठीक है, 2 1 2, 3 उसी तरह, एंड 2 3 6। ठीक है, अब 3 के साथ, सो ये 3 1 3 3 1 3। अब 3 1 3 2 6 आया है हमारे पास। ठीक है, इट्स मीन्स हमारे पास डिनोमिनेटर 6 होना चाहिए। ठीक है, 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 6 हो जाएगा, 2 3 6 होता है तो ऊपर वाला भी 3 से, 3 2 6 होता है तो ऊपर वाला भी 2 से, और 6 6 ही है पहले से, उसको अलग से बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 3 जो है ना x प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 जो है ना x प्लस 3 से, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3 1 3 डिवाइड बाई 3 2 6 प्लस 3 2 जो है ना वो x से मल्टीप्लाई होकर 2x आ जाएगा, प्लस 3 2 6 डिवाइड बाई 3 2 6 और माइनस 5x माइनस 1 डिवाइड बाई 6 आ जाए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या बनता है, डिनोमिनेटर सेम हो गए, ऊपर वाले नंबर इकट्ठे लिख देते हैं। ठीक है, प्लस 2x प्लस 6 माइनस 5x माइनस 1। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख देते हैं। हमारा जो है ना ये नेक्स्ट स्टेप आ रहा है कि लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिखें। 3x प्लस 2x माइनस 5x। ठीक है, अब प्लस 3 प्लस 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 6। अब ये देखें 3 और 2 हमारे पास कितना आता है, 3x प्लस 2x, ये हमारे पास आएगा 5x।
अब 5x माइनस जो है ना 5x, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, कैंसिल हो गया। अब इनको देखें, 3 और 6 हमारे पास होता है 9, और 9 में से 1 को आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, 6 7 8 9 और 1 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम लोगों में से एक मिस्टेक हो गई, ये जो माइनस है ना तो ये वाला तो प्लस हो जाएगा ना, यहाँ पर हम लोगों ने साइन चेंज नहीं किया है डियर स्टूडेंट्स, तो ये भी यहाँ पर प्लस ही आएगा। सो ये 6 और 3 9 और ये 1 10, तो ये आ जाएगा 10/6। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, 2 3 6 एंड 2 5 10, आ गया 5/3। अब ऊपर वाला नंबर बड़ा हो तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम लोगों ने इसकी डिवीजन कर देनी है, रफ वर्क में डिवीजन कर देते हैं। ये 5 हो जाएगा, ये 3 3 1 3, क्योंकि 3 2 6 बड़ा होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन करेंगे 2 आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया है 1/2/3। बहुत इजीली हम लोगों ने आंसर निकाल लिया है। ठीक है, नाउ डियर स्टूडेंट आई पार्ट हमारे पास है 2a माइनस बी मीन्स 2a से b और माइनस b से भी मल्टीप्लाई है। डिवाइड बाय 7 माइनस 2a प्लस 3b डिवाइड बाय 14 प्लस a प्लस b डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो ये 2a माइनस 2b डिवाइड बाय 7 आ जाएगा, 2a से मल्टीप्लाई होगा 2a माइनस 2b से मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 2a प्लस 3b डिवाइड बाय 14 प्लस a प्लस b डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब हम लोगों ने डिनोमिनेटर सेम करना है तो एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 7 14 और 2 का, सो 2 होगा और 2 7 14 और 2 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन हम लोगों ने लेना है 7 7 1 7 एंड 7 1 7, और ये तो पहले से ही बनता है। ठीक है, सो 7 1 7 2 14 होता है हमारे पास। ठीक है डियर स्टूडेंट, 14 आ गया। अब 7 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 आएगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नॉमिनेटर को भी 2 से, 14 उसी तरह ही है, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये 2 जो है ना 2a और माइनस 2b से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 2 4a माइनस 2 2 4b आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस, अच्छा ये 7 7 2 14, माइनस का साइन डालेंगे। ठीक है, ये उसी तरह ही होगा 2a प्लस 3b डिवाइड बाय 14, ये प्लस का साइन डालेंगे, और ये जो है ना 7a प्लस b दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 7a प्लस 7b डिवाइड बाय 2। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट, सॉरी 7 7 2 14, ये हमारे पास आ जाएगा 14। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर सेम हो गया तो सारे नंबर्स को इकट्ठा लाइन पे लिख देते हैं। 4a माइनस 4b माइनस 2a, अब ये माइनस है तो इस साइन को चेंज करेंगे, माइनस 3b प्लस 7a प्लस 7b। ठीक है, 7b डिवाइड बाय 14 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, अब हम लोगों ने लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख देना है, ये a है, ये a है और ये a है, ये b है, ये भी b है और ये b है। लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख देते हैं। सो डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख दिया है। अब हम लोग इनके एडिशन सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं। 4 में से 2 चला जाएगा तो ये हमारे पास 2a रह जाएगा। अब 2a और 7 जो है ना ऐड हो जाएंगे, 7 8 9 9a आ जाएगा हमारे पास। अब माइनस b और माइनस b दोनों ऐड हो जाएंगे तो 4 5 6 7 आ जाएगा, और साथ में ग्रेटर का साइन, तो 7b आ जाएगा। अब 7b माइनस 7b और प्लस 7b सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये 9a डिवाइड बाय 14 हमारे पास रह जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं 9/14 और यहाँ पर a। बहुत ही इजीली हमारा आंसर आ चुका है। लास्ट पार्ट j की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, लास्ट j पार्ट हमारे पास है x प्लस 3 डिवाइड बाई 3 प्लस, अब ये 5 जो है ना 3x से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 4 से भी मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई 6 प्लस 1। सो सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट गिवन है तो उसको रिमूव कर देते हैं। x प्लस 3 डिवाइड बाई 3 उसी तरह लिख देंगे। अब 5 3x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला प्लस डाल के ना, 5 3 15x प्लस 5 4 20 डिवाइड बाई 6 प्लस 1। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म बनाने के लिए इसके नीचे भी 1 डाल देते हैं। ठीक है, अब डिनोमिनेटर्स हम लोगों ने सेम करने हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे 3 6 का। ठीक है, 1 तो 1 ही होता है, 3 1 3 एंड 3 2 6, और 3 ले ले सॉरी 2 ले लेंगे तो 2 1 2, 3 1 3 2 हमारे पास आता है 6। अब हम लोगों ने इनको 6 बनाना है, सो 3 1 3 2 6 होगा तो ऊपर वाला भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उसी तरह हो जाएगा, और ये जो है ना 1 6 6 तो ऊपर वाला भी 6 से।
अब ये जो 2 है ना वो x प्लस 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 1 3 2 6 एंड 3 2 6 आ जाएगा। प्लस का साइन डालेंगे, 15x प्लस 20 डिवाइड बाई 6 उसी तरह लिख देंगे, और प्लस 6 बाई 6 इस तरह लिख देंगे, क्योंकि 1 6 6 और 1 6 6। अब डिनोमिनेटर सेम है तो सारे ऊपर वाले नंबर्स हम इकट्ठे लिख देते हैं, ठीक है। 2x प्लस 6 प्लस 15x प्लस 20 प्लस 6 डिवाइड बाई 6। अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिख देते हैं, 2x प्लस 15x, ठीक है, प्लस 6 प्लस 20 प्लस 6 डिवाइड बाय 6। अब 2x और 15x हमारे पास आ जाएगा 17x, ठीक है, और 6 प्लस 20 26 और 26 प्लस 6 32, ठीक है। सारे पॉजिटिव नंबर इसीलिए प्लस, और ये आ गया 6। बहुत ही इजीली हमारे लास्ट पार्ट का आंसर भी आ चुका है डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, और साथ साथ में मैं आप लोगों को बताती चलूं कि अगर किसी को वीडियो ढूंढने में मुश्किल हो रही है तो प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहां से वीडियोस तक पहुंच सकते हैं इजीली। और अगर किसी को दराज से कैलकुलेटर बाय करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर और मैथमेटिकल ज्योमेट्री बॉक्स, तो मेरा कोड और लिंक यूज करके, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, आप लोग बाय कर सकते हैं। तब तक स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।